सुस्वागतम। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी संपूर्ण, छठी कविता गिरिधर नागर, रचनाकार संत मीराबाई। मीराबाई का हम परिचय लेते हैं। मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। उनका नाम भक्तिधारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोज राजा के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोज राजा 1527 में लड़ाई में मारे गए। उसके बाद उसको अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में दिया गया है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, परसी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए छात्रों, हम देखते हैं गिरिधर नागर। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरिधर यानी गिरि पर्वत को धारण करने वाले, गायों को पालने वाले कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, दूसरा मोर मेरे कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। जिनके माथे पर जाके यानी जिनके माथे पर मोर का मुकुट है, सुंदर लगता है, वही मेरे पति है। छड़ी दई कुल की कहानी कह करिए कोई। उनके लिए मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। छड़ी यानी छोड़ दिया है। जैसे कुल की मर्यादा भी मैंने छोड़ दी है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज को। मैं संतों के साथ बैठी हूँ, बैठी बैठी यानी पास बैठी हूँ, और मैंने लोक लाज अब सब छोड़ दी है। अब तो लाज खोज छोड़ दी है। अस्वन जल सींची सींची प्रेम बेल बोली। मैंने अपने आंसुअन यानी आंसू से अश्रु रूपी पानी से कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बड़ा कर दिया है। अब तो बेल फल गई, आनंद फल हुई। अब ये बेल बढ़ गई है और इसे आनंद रूपी फल आने लग गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़ी प्रेम से भिलोई। दूध की मथनियाँ यानी दूध जमाने के जो पात्र है, उस पात्र में मैंने कृष्ण रूपी दही को प्रेम से भिलोया है, और उसमें से मैंने कृष्ण रूपी मक्खन निकाला है, और जो छाछ है वह दूसरों के लिए छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अगर भगत यानी भक्त, अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। जगत देखी रोई, मगर जगत यानी संसार का व्यवहार जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। हे प्रभु गिरिधर, मीरा तो आपकी दासी है। आप मुझे संसार रूपी भवसागर को पार करा दो। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने उनकी भक्ति, उनका वर्णन के बारे में बताया हुआ है। दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं हम। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहियो में रावरी चेरी। मीराबाई कहती है, हे भगवान, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कुन यानी कौन नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। केवल आप ही मेरे सहारे हैं। आप ही मेरे प्रतिपाल यानी पालन करने वाले आप ही हैं, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। रावरी चेरी यानी आपकी दासी। आदि अनंत निज नावे
तेरो हिमयो फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। हे प्रभु, मैं आपके ही नाम की माला जपती रहती हूँ, आदि अंत यानी दिन रात आपके ही नाम की माला में जपती रहती हूँ, आपका ही नाम लेती रहती हूँ। बेर बेर पुकार यानी आपका ही नाम बार बार पुकारती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की बड़ी कामना है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो उड़त है बेरी। ये जो संसार है, ये संसार रूपी सागर विकारों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ, और इसके बीच में मैं फंस गई हूँ। आप आइए और मेरी बेरी यानी मेरी जो नौका है वह पार कर दीजिए। मेरी नौका में पाल बांध दीजिए, ताकि मैं मेरी जीवन नैया इस संसार रूपी सागर से बच जाए। बिरहिन पीव की बाट जोवे राखल्यो नेरी, तासी मीरा राम रटधे मैं शरण हूँ तेरी। हे प्रियतम, मैं आपकी हमेशा राह देखती हूँ, आपका ही इंतज़ार करती रहती हूँ। दासी मीरा राम रटत है नाम स्मरण करती है, और मैं आपके शरण में यानी मैं आपके शरण में आई हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में संत मीराबाई ने प्रभु के मिलन की आशा का वर्णन किया हुआ है। तीसरा पद्यांश देखते हैं हम। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार। हे मेरे मन, फागुन यानी फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में जब होली आती है तो उसे होली यानी होली, कृष्ण से प्रेम की होली खेलने को बहुत कम समय मिलता है। और कृष्ण, तुम जितनी चाहो उतनी होली खेल सकते हो, पर मैं नहीं, क्योंकि ये जो जीवन है ये नश्वर है। इसीलिए इस जीवन में हमें कृष्ण से बहुत ही प्रेम करना चाहिए। बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार। होली में हम नाचते हैं, गाते हैं, इसका आयोजन करते हैं। उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा लगता है कि बिन करताल यानी करताल, जैसे करताल यानी मतलब तालियां बजती है, पखवाज बाजे यानी पक्कवाज बाजे, अनहद की झनकार, अनहद यानी कभी ना खत्म होने वाली ध्वनि, वो मुझे सुनाई देती है। बिन सुर राग छतुसी गावे, रोम रोम झनकार रे। और इससे मेरा मन जो है बिना स्वर के, बिना राग के अनेक रागों की निर्मिति करता है, और इससे मेरा रोम रोम यानी मेरा अंग अंग रंग में डूब जाता है, पुलकित हो उठता है अपने प्रियतम के साथ होली खेलने में। सील सतोख की केसर होली, प्रेम प्रीति पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। संत मीराबाई कहती है कि मैंने शील और संतोष रूपी केसर का रंग मिला दिया है, और मैंने प्रेम ही होली खेलने के लिए मेरी पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार। गुलाल उड़ने से सारा आकाश लाल हो गया है,
घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार। मैंने अपने घट के पट यानी मैंने हृदय के द्वार मैंने खोल दिए हैं और मैंने अपनी सब लोक लाज छोड़ दी है। अब मुझे किसी का डर नहीं है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार। मेरे स्वामी मेरे प्रभु गिरिधर गोपाल ही है। मेरे तो भगवान मीरा के प्रभु गिरिधर नागर यानी मेरे तो भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण ही है। चरण कवल बलिहार और मैं उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। प्रस्तुत कविता में गिरिधर नागर इस संत मीराबाई द्वारा लिखित कविता में मीराबाई की कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम का वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद छात्रों। इस पद्यांश पे आधारित स्वाध्याय आपको अगले इसमें दिया जाएगा। धन्यवाद।